बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास वाले स्टूडेंट्स, आपसे ज़्यादा मैं खुद एक्साइटेड हूँ। ठीक है, अभी 8th क्लास इंग्लिश का पेपर कैसा कैसा होगा सब कुछ आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करता हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट सुन लें। ठीक है, जो भी 8th क्लास के स्टूडेंट्स और परेशान है कि यार इंग्लिश के पेपर में हम कैसे नंबर लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सब कुछ मैं इसी वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स का 100% पेपर हो जाएगा। पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स का सब्जेक्टिव कुछ मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, ये जो भी पॉइंट बता रहा हूँ ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे आप लोग मुल्तान से बिलोंग करते हो, रावलपिंडी से बिलोंग करते हो, लाहौर से बिलोंग करते हो, क्योंकि YouTube पे आप लोग बाकी वीडियोस देखते हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक एक बोर्ड के होते हैं, ठीक है, वो मुल्तान का है तो वो पेपर सिर्फ मुल्तान में ही आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा नहीं बताता कि मुल्तान वाला, अब पिंडी वाला बंदा कोई रावलपिंडी से स्टूडेंट है, वो अगर मुल्तान वाले को देख रहा होगा तो उसका पेपर तो टोटली चेंज आ जाता है, और जब उसके सामने पेपर आता है तो वो उसे बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोग मुल्तान से बिलोंग करते हैं, भावलपुर से बिलोंग करते हैं, सरगोदा से बिलोंग करते हैं, डेरा गाजी खान से, गुजरावाला से, कोई भी स्टूडेंट है और 8th क्लास का उसका पेपर है तो हेल्प हो जाए। इसी तरीके से जैसे इंग्लिश हो गया, आगे साइंस हो गया, बाकी जैसे मैथ, रियाजी हो गया, सारी की सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे, लर्नोलॉजी चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप तमाम स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, जो भी 8th क्लास का स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास हैं कुछ चीजें, मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास पहले क्या आता है, एस्से आता है। ठीक है, मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बाद में बताता हूँ, लॉन्ग टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे पास लॉन्ग में आता है ना, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस। ठीक है, 10 सेंटेंसेस का एक आपके सामने पैराग्राफ आएगा। अब पैराग्राफ किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यू हैव एवर विजिटेड। ठीक है, माई स्कूल आ सकता है, माई म्यूजियम आ सकता है, या उसके अलावा माई कंट्री आ सकता है, टेररिज्म आ सकता है, हॉबी आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी आपको पैराग्राफ दिया जाए, अब ये भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसको आप लोगों ने लिखना कैसे होगा। कोई भी अगर आपको पैराग्राफ आ जाता है और आपको लिखना नहीं आ रहा, सिर्फ आपको उसके 10 पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट का एक एक नंबर होगा। अगर आप लोग 10 पॉइंट्स लिख लेंगे तो उसके आपको पक्के 10 नंबर मिल जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को आप लोगों ने लिखना कैसे होगा, उससे रिलेटेड मैंने इस लर्नोलॉजी चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। तभी मैं आपको कह रहा था कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया लर्नोलॉजी चैनल को। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या देखी जाएगी। ठीक है, जब आप 10 सेंटेंसेस लिखेंगे ना, जो मैंने आपको ऐसे बताए, पैराग्राफ बताए, ठीक है, इनमें आपने ग्रामर, ये चीज साथ स्पेसिफिक मेंशन होगी क्वेश्चन पेपर में कि आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, पंक्चुएशन होने चाहिए। पंक्चुएशंस क्या होते हैं, ये जो कॉमा शोमा होता है, ठीक है, वो चीज, और प्रॉपर स्पेलिंग्स होने चाहिए, और 10 नंबर का होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप तमाम स्टूडेंट्स का, जनाब क्वेश्चन नंबर 12 जैसे कहते हैं। पहले तो आपके 10 एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है, और वो एमसीक्यूज सिंपल बुक में से ही आने हैं, वो कोई भी इतने मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर कर दूंगा, इसलिए परेशान ना होना। तो 10 पहले एमसीक्यूज, फिर क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा, 11वां क्वेश्चन आपका क्या होगा, एस्से वाला होगा, पैराग्राफ वाला होगा, जो कि 10 नंबर का होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट अ स्टोरी ऑन द गिवन मॉरल्स। ठीक है, आपको एक कहानी लिखनी पड़ेगी, एक आपने पैराग्राफ लिखना होगा, दूसरी आपको कहानी लिखनी है। अब स्टोरीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे यूनियन इज अ स्ट्रेंथ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीडी डॉग वाली जो आप तमाम स्टूडेंट्स ने लाजमी याद कर लेनी है, थ्रस्टी क्रो वाली आपको लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद अब ऐसा भी होता है, या तो आपको नाम दे देंगे कि इस स्टोरी का ये नाम है, ये लिखें, या आपको एक मोरल दे देंगे, ठीक है, कि ये मोरल है, ये चीज आपने लिखनी है। तो इस तरीके से जैसे कि आप लोगों को, अ फ्रेंड इज नीड इन अ फ्रेंड डीड, ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसमें भी वही चीजें, करेक्ट स्पेलिंग्स आपके होने चाहिए, करेक्ट पंक्चुएशन होनी चाहिए। अब पंक्चुएशंस क्या होते हैं, ठीक है, ग्रामर क्या होती है, उससे रिलेटेड मेरी आगे वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, तब ही, जब भी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को, इस चैनल लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके, और अल्लाह पाक से मैं दुआ भी करता हूँ कि जो बच्चा बच्ची इस वीडियो को देख रहा है 100% मार्क्स हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, 100% मार्क्स आमीन। तो यही छोटी छोटी सी दुआ होती है जो कि कामयाब करती है स्टूडेंट्स को, और इंशाल्लाह
ऐसा मैं सारी की सारी आप तमाम स्टूडेंट्स को चीजें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी, जैसे ये जो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कम से कम 15 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब लिसनिंग क्या है, कि आपको जो कोई भी पैराग्राफ सुनाया जाएगा, ठीक है, तो आपने उसी के मुताबिक देखना है कि वो ये क्लास में ही होना है, ठीक है। ये वाली कहानी सारी आपकी क्लास में होगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर एंड परफॉर्म द एक्टिविटी, ठीक है। आफ्टर द एक्टिविटी रिपीट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर इन सेंटेंसेस, ठीक है। रीडिंग फ्लुएंसी, ठीक है। रीडिंग फ्लुएंसी क्या होता है, रीडिंग जो आपकी क्लास में आम रीडिंग होती है, ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे कि रीड करना है या सुनना है, ठीक है, तो इनका इतना रोला नहीं है। मेन आपने क्या करना है, पैराग्राफ अच्छे से याद कर लेने हैं। पैराग्राफ मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जैसे कि माई स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन, ठीक है, ये भी आ सकता है, जैसे लास्ट टाइम पहले काफी टाइम पहले कोरोना वायरस आया था। तो इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। माय हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। क्रिकेट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजिट टू अ म्यूजियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जितने भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप तमाम स्टूडेंट्स के आ सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यू हैव एवर विजिटेड, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो इन पैराग्राफ की बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करना और स्टोरीज की बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करना। और जो स्टूडेंट्स ये तैयारी अपनी कर लें बहुत अच्छे से, तो उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को वैसे एक्स्ट्रा तौर पे लेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए और एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाजमी पता होना चाहिए। ये चीज आप तमाम स्टूडेंट्स को आप 8th क्लास के इंग्लिश के पेपर में ये सारी चीजें हेल्प करेंगी आगे। और मैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स का आएगा, ठीक है, ये सब कुछ मेरे पास इधर ऑलरेडी है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं, आगे भी मैं बहुत कुछ बताऊंगा। तो जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जैसे कि ग्रामर पोर्शन हो गया, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ये चीजें आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। फर्दर बाकी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं, इंशाल्लाह जल्द वो वीडियोस भी आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत जल्द मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी इस लर्नोलॉजी चैनल पे, वो भी आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह मिलती जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, तो ये एक और पॉइंट आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है, ठीक है। जब इंग्लिश में आप लोग वो टेंसेस लिख रहे होंगे ना पैराग्राफ के, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे होते हैं कि वो एक ही रो में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप तमाम स्टूडेंट ने बिल्कुल नहीं करनी। जो आपका पैराग्राफ होगा उसमें अगर मेंशन है कि आपने उसके 10 पॉइंट्स लिखने हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स ही आपने लिखना होगा, ठीक है। और जो स्टोरी है, तो स्टोरी में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंड पे उसका मोरल नहीं लिखते, ठीक है, तो वो मोरल को भी लाजमी लिखना है। अब इसको पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, पेपर की प्रेजेंटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप तमाम स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपकी स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरीज के बाद आगे चले जाएं तो हमारे पास जितनी भी 15 मार्क्स का नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको रीडिंग करनी होगी। रीडिंग किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, वो आपके जो आप जिस भी क्लास में पढ़ते होंगे वो आपका क्लास टीचर ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो वो इसलिए इतना घबराना नहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर बहुत इजी पेपर होंगे, लेकिन वही बात जो मैंने पहले रिपीट की है, भावलपुर बोर्ड हो गया, सरगोदा हो गया, मुल्तान, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं, इन सब के स्पेसिफिक अलग-अलग पेपर्स होते हैं। तो जब भी आप अगर किसी और की वीडियो देख भी रहे हैं, तो इस चीज को अपने माइंड में लाजमी रखिएगा कि वो जो वीडियो है वो किसी एक बोर्ड के लिए होगी। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ वही चीज आप याद करें और बाकी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो वीडियो बनाऊं वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हो, ताकि एग्जाम हॉल में आप जब बैठे हो तो आपको उस वक्त कोई मसला पेश ना आए। और फर्दर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस और मजीद आप तमाम स्टूडेंट्स को मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।